अपने ख्यालात का इजहार काफ़ी तफसीली किया। जैसा कि सब जानते हैं, उर्दू के साथ जिस तरह से सौतेला सलूक किया जा रहा है बरसा बरस से, जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा 1948 से शुरू हुआ, ये सब दानिश्वर लोग जानते हैं। और उर्दू के नाम से जो इदारों पे फाइज होकर जो फ़ायदा हासिल किए वो लोग भी जानते हैं। लेकिन अब जो तहरीक चलाने गया से जो इजलास रखा गया है उर्दू ज़बान के साथ, उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, तो बड़े बड़े उर्दू दाना जो साबिक़ा गुज़रे हैं, जैसा हमारे इलियास शमसी साहब ने कहा, कुछ इलियास शमसी साहब ने अपने अल्फाज को रोकते हुए कहा, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, वो जो इदारा है, इदारा अदबियात उर्दू, जिसके चेयरमैन थे एक बहुत बड़े उर्दू के ठेकेदार, बहुत बड़ा अखबार जिससे उनकी सारी फैमिली इस्तेफादा हासिल करते आ रही है, हर हासिल की। मैं खुलेआम बोलना, यही सबसे हमारा सबसे कमज़ोर मौक़िफ़ यह है कि खुल के बोलना नहीं चाहते, रिवोल्यूशन लाना नहीं चाहते। रिवोल्यूशनरी जहनीत ख़त्म हो गई, एहतजाजी जहनीत ख़त्म हो गई, सवाल करने की जुर्रत ख़त्म हो गई मुसलमानों में। वो इदारा है, इदारा सियासत अखबार है, उसके एडिटर साहब जाहिद अली खान साहब चेयरमैन थे। जब केस चला 2005 में केस पड़ा सिविल कोर्ट में, केस नंबर 56, उसका फैसला आया 2013 में। खुलेआम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीन इदारे अदबियात उर्दू निज़ाम सरकार ने वक़्फ़ किया इदारे अदबियात उर्दू की खातिर। 4 एकड़ ज़मीन है, उस पर जो काबिज़ीन है वो इलीगल है। फौरी 5 महीने के अंदर वो काबिज़ीन को बर्खास्त किया जाए। 2013 में उसका जजमेंट आया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, इलियास शमसी साहब बोल सकते हैं सही है कि गलत है, मेरे पास ऑर्डर है, कागजात लेके आया हूँ। मैं सदर इजलास को भी जो है ये पेश करूँगा। और जजमेंट में खुलेआम ये भी जजमेंट आया कि 2005 से जो काबिज़ीन है 50,000 माहाना इदारे अदबियात वालों को दे। ये फैसला खुला, जजमेंट लाया हूँ मैं अपने साथ। तो ये इजलास में ये सबसे अहम मसला, सबसे बड़ी अगर एहतजाज होगा इसके ऊपर जो है कोशिश की जाएगी तो बहुत बड़ी जीत होगी। पहली, उर्दू की खातिर जो ज़मीन वक़्फ़ की गई थी 300-400 करोड़, जैसा शमसी साहब ने कहा मार्केट वैल्यू आज 2023 में 2 करोड़ रुपए में कॉम्प्रोमाइज़ करे। मुगनी तबस्सुम साहब 2023 डिग्री भी कर ले, कॉम्प्रोमाइज 2023 में डिग्री भी करा लिए, कॉम्प्रोमाइज की डिग्री। 300 करोड़ की जायदाद 2 करोड़ में। फिर उर्दू दानों किसी को वफ़ियत ही नहीं है हैदराबाद में। आमिर अली खान साहब को बना दिया, उनके साहिबजादे को जाहिद अली खान साहब, और शुक्र साहब को बना दिया ये लीगल मामला का देखभाल ये लोग करना, रेजोल्यूशन पास करके मुगनी तबस्सुम साहब के जो है इंतकाल के बाद। तो इसके ऊपर हमारे साबिक़ा उर्दू कमेटी, उर्दू चेयरमैन साहब भी बैठे हुए, नियाजी साहब भी बैठे थे, हमारे हकीम साहब भी बैठे हुए, शायद वाकिफ़ है नहीं है नहीं मालूम। उर्दू अकेडमी में मेरा ये आप लोगों के पास ये मुतालबा है कि हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करे कि भाई सियासी लोगों को ना रखे उर्दू अकेडमी का चेयरमैन, सियासी जमात के लोगों को रख रहे हैं। अब आज तो हाल हद ये हो गई, जैसा कि साहब ने कहा, उर्दू में जिसको नाम लिखने नहीं आता उसको उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बना दिए। तो सियासी जमातों से हटा दें, उर्दू दान को उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बनाए। तो यही मेरे कुछ गुजारिशात थे, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ हमारे सदर साहब के और जो मुश्ताक मलिक साहब के इस पर एक तहरीक चलाएं आप, क्योंकि उर्दू के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बड़ा अखबार चल रहा है, हुकूमतें डरती हैं। और अब आज वही उर्दू अखबार की वजह से उनके साहिबजादे जो 2 करोड़ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, MLC भी बने हुए हैं, जो अवामी तहरीकात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उनको। हम 30-40 साल से अवामी तरीका, अवामी मामला, अवाम के मसाइल हल कराते आ रहे हैं। हम जाके वहाँ हैं, अखबार से उसूल कर लेते हुए जो MLC बने हुए हैं। ये बात मतलब ये मैं जो बात बता रहा हूँ
से बने हुए हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब तो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई हमको जलन नहीं है, हसद नहीं है, हसद नहीं है, जलन नहीं है, लेकिन उर्दू के एवज में बने हुए ना, नहीं, तो वैसे नहीं बोल सकते ना। तो बहरहाल ये जो मसला अपनी जगह अहमियत का हामिल नहीं है, दूसरे, उससे तो ये मसला बहुत अहम है, इसके ऊपर आप तवज्जो दें। अगर आप इसके वास्ते आगे बढ़ेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ जितने शुरू का इसमें साथ देंगे, मैं आवाज़ दे रहा हूँ, क्या आप लोग साथ देंगे इस तहरीक को? ये 400 करोड़ की जायदाद 2 करोड़ में खत्म की गई है, उसके लिए आप तहरीक में आगे चल के साथ रहेंगे? हाथ उठाए, मेहरबानी करिए।